आनंदपुर नाम का एक सुदूर गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण किसान थे, लेकिन गांव का नाम आनंदपुर होने के बावजूद यहाँ शांति कम और अंधविश्वास ज्यादा था। इसी गांव में कमला नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसके पति राम प्रसाद की बीमारी से 3 साल पहले मृत्यु हो गई थी। राम प्रसाद एक साधारण किसान थे और उनके छोटे से घर में कमला और कुछ प्रिय दोस्त रहते थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कमला का संसार अंधेरे में डूब गया। गांव वाले उसे अपशगुनी मानते थे। औरतें उससे दूरी बनाती, पुरुष ताने मारते और बच्चों को उसके घर के पास भी जाने से मना किया जाता। हर सुबह जब कमला पानी भरने जाती तो औरतें फुसफुसाती, देखो वो अभागन आ गई, जहाँ इसकी परछाई पड़ती है वहाँ कुछ अशुभ होता है। कमला ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द कांटों की तरह उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी मुश्किल थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, लेकिन कमला आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वो अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, लेकिन कहाँ जाती। उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे और भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया था। साधुओं का आगमन। एक दिन जब कमला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुकें, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर कमला पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने कमला को देखते ही कहा, ये स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले ये सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही कमला जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। कमला खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। ये मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। कमला भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। कमला को ये सुनकर अजीब लगा। वो सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? साधुओं का परिचय और कमला की जिज्ञासा। तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति थी। पहले साधु का नाम ज्ञान मूर्ति था, जो आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। दूसरे साधु का नाम कर्मयोगी था, जो कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकार में है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम योगानंद था, जो साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो कमला मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानमूर्ति बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? कमला कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मयोगी ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। कमला ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? योगानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? कमला ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हों। ज्ञानमूर्ति ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम वन के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे आओ। वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। कमला को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। पहली परीक्षा, भय पर विजय। अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने कमला को वन में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या ये साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, कहीं ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन कमला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर वन में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात कमला सो नहीं सकी। वो बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या ये भी सिर्फ एक और छलावा है।
लेकिन अब वो ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अगले दिन सूरज उगने से पहले वन के पास जाएगी। सुबह होते ही कमला वन के पास पहुंची। तीनों साधु पहले से ही वहां थे। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। कमला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूँ महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है। ज्ञानमूर्ति ने आंखें खोली और बोले, ये संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी।